लोकसभा चुनाव में भले ही प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, पर देश भर में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित पार्टी ने विधानसभा में प्रदेश सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की तैयारी की है। घेराबंदी की पार्टी की रणनीति भी इस बार अलग तरह की है। हर विभाग की कमियां, कमजोरियां और गड़बड़ियों के माध्यम से मंत्रियों को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। नर्सिंग घोटाले को लेकर विपक्ष सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव के बाद पहला सत्र 1 जुलाई से शुरू होना है, पर कांग्रेस पिछले 15 दिनों से तैयारी कर रही है। नर्सिंग फर्जीवाड़े की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी NSUI को दी गई है। युवक कांग्रेस अन्य मोर्चा प्रकोष्ठ विभागवार जानकारी जुटाने में लगे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में फर्जी BEd और D.Ed कॉलेज का मामला भी कांग्रेस सदन में पूरे दमखम से उठाएगी। विधानसभा चुनाव के पहले संकल्प पत्र में किए गए वादों को लेकर भी सरकार के खिलाफ विपक्ष हमलावर होगा। कांग्रेस आंदोलन करेगी, इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है और हम छात्रों के हित के लिए बिल्कुल लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। छात्रों का भविष्य अंधकार में नहीं पड़ने देंगे। मुझे दुख इस बात का है कि केंद्रीय मंत्री बहुत समय तक तो मना करते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है। अब आज उन्होंने स्वीकार किया या कल स्वीकार किया है कि यहाँ घोटाला हुआ है। तो ये जो घोटाला हुआ है, इसके लिए जो दोषी हैं उनको सजा मिलना चाहिए। इसमें लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रति माह 1250 रुपए की जगह 3000 रुपए, गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल करने और रोजगार देने के वादे पर घेराबंदी सबसे अधिक होगी। इसी सत्र में सरकार का मूल बजट भी आना है। ऐसे में कांग्रेस सरकार पर 4.25 लाख करोड़ रुपए कर्ज को लेकर श्वेत पत्र लाने की मांग उठाएगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति, SC/ST के विरुद्ध अपराध, महिला सुरक्षा, अवैध उत्खनन जैसे मुद्दों पर हाल की घटनाओं के संदर्भ में सरकार पर हमला बोलने की तैयारी भी विपक्ष ने की है। आदरणीय उमंग सिंगार जी द्वारा एक पत्र लिखा गया है। जनता से ही सुझाव लिए जा रहे हैं, चाहे शासकीय कर्मचारियों का घोटाला हो, उनकी पेंशन का घोटाला हो या छात्रवृत्ति का घोटाला हो। OBC, SC/ST लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, नर्सिंग घोटाला, तमाम तरह के घोटालों को सूचीबद्ध तरीके से विधानसभा में मुखरता से आवाज उठाई जाएगी, सरकार से प्रश्न पूछा जाएगा। इधर भाजपा ने भी विपक्ष के सवालों को लेकर पूरी कमर कसी है। भाजपा सरकार विपक्ष को हमलावर होने के लिए किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ने वाली। फिर चाहे विकास की बात हो, लाडली बहनों की बात हो या फिर प्रदेश में हुए नर्सिंग कॉलेज घोटाला समेत और भी भ्रष्टाचार के मामले हों। भाजपा का दावा है कि सरकार गरीब किसान कल्याण को लेकर आगे बढ़ रही है और विकास के नए आयाम गढ़ रही है। वहीं भाजपा का ये भी कहना है कि कांग्रेस के नेता खुद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और रही बात हमारी सरकार की, तो हमारी सरकार समय समय पर कार्रवाई करती है। देखिए, घोटालेबाज तो सबसे पहले कांग्रेस ही होते हैं और जो नेता पत्र लिख रहे हैं उमंग सिंगार, उन्होंने स्वयं अपने नेता दिग्विजय सिंह पे आरोप लगाए थे कि वो सबसे बड़े माफिया हैं। तो ये जो आत्म विरोधाभासी चरित्र है कि घोटाले भी खुद करें, आरोप भी खुद ही पर लगाएं और फिर सूची जनता से मांगें, तो ये जो कांग्रेस की नौटंकी है वो चलने वाली नहीं है। देखिए, लक्ष्मण सिंह जी समय समय पर पार्टी को आईना दिखाते रहे हैं कांग्रेस को, पर मुझे लगता है कि अब वो आईना खुद भी देखना चाहिए, क्योंकि जब इतनी आत्मग्लानि का भाव कांग्रेस की कार्य पद्धति के कारण उनमें है, तो क्यों नहीं वो कांग्रेस छोड़ देते। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस बार का विधानसभा सत्र सबसे हंगामेदार होने वाला है। ऐसा पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। यानी सरकार विपक्ष की घेराबंदी करने से बचने की जुगत में लगी हुई है, तो वहीं विपक्ष भी पूरी तरह तैयारी कर रहा है कि इस बार सरकार की घेराबंदी करने में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। कैमरा पर्सन सुशील शर्मा और सतीश गुप्ता के साथ GS ठाकुर, TV 24 भोपाल।